बच्चों को खाना नहीं मिलता है माँ का खाना, कई कई बच्चों की माएँ नहीं हैं, तो वो खाएंगे तो उनको अपनी माँ की याद आएगी। तो जी कईयों को कोई बीमार है वो नहीं खा जी सकता तो जी खाना, तो उसको अच्छा खाना मिलेगा तो वो बीमार नहीं रहेगा, ठीक रहेगा, जी। अच्छा रहेगा। हमको करने के पीछे जो इनका मकसद है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस ही नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी का भी बच्चा अगर यहाँ पर उधमपुर में रह रहा है तो उसको अपने माँ का खाना जो है, माँ की याद जो है थोड़ी सी ये अगर कम कर सकें, इस पर्पस से इन्होंने शुरू की। और जिन लोगों की अगर माँ नहीं है, जिनको अपनी माँ की याद सताती है, तो थोड़ा सा दर्द दूर करने की कोशिश ये कर रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। जब भी हम अपने घर से दूर होते हैं, किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो हमें जो है वो अपनी माँ का खाना जो है उसको मिस करते हैं। हमें अपनी माँ के खाने की याद जो है वो सताती है। हम होटलों में खाना खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, पर वो मज़ा नहीं आता है जो हम अपने घर में खाना खाते हैं। जो माँ के हाथों का खाना है उसका स्वाद ही अलग है और उसको हम मिस करते हैं। आज ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इस समय मौजूद हैं उधमपुर के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसी रसोई खुली है जिसका नाम रखा गया है माँ की रसोई। और आज वो माता जी मेरे साथ हैं जिन्होंने ये आज उधमपुर में पहल की है, और हम इनसे बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि माँ के खाने में ये क्या क्या प्रोवाइड करा रही है और किस किस तरह की सर्विस जो है वो हमें। माता जी, आपने ये आज मैं जब यहाँ पे आया, मैंने भी ये, मैं दर्शकों में आपको बता दूं कि मैंने भी ये खाना खाया, और आपको बताऊं कि मुझे पूरा घर का स्वाद लगा है। और जो भी यहाँ पर खाना बना था साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया था और बिना कम मसालों के जो है ये खाना बना था। यहाँ पर बात की जाए खाने की तो यहाँ पर सरसों का साग था, यहाँ पर राजमा बने थे, और हमारा स्पेशल डिश अम्बल जो हमारे डोगरों की डिश है ये बनी थी, और साथ में चावल चपाती सब कुछ था। और मुझे तो बहुत मज़ा आया है, और मुझे पता है कि आप भी इस रसोई का खाना जब खाओगे तो आपको भी इतना ही मज़ा जो है वो आएगा। तो हम अब आपको अपनी माता जी से भी मिलवाते हैं, क्योंकि माता जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये पूरे उधमपुर की माता जी बन गई हैं। सभी बच्चों को अपने हाथों का खाना जो है ये खिलाने जा रही हैं। माता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस काम का आइडिया जो है ये आपको कहाँ से आया? ये आइडिया हमें अर्पणा जी आई थी। ये मेरी बेटी है अर्पणा, जी और मेरी जो है बहू है मेरी जी शालिनी, जी तो उसने भी थोड़ी मीटिंग की। और सुहानी जी आई थी। जी सुहानी भी मेरी बहू है, जी मले की बहू है और मेरी भी बहू है। जी तो बस उसने सब साहब ने डिस्कस की जी बैठ के। तो बोलने लगे कि आपने, आप तो इतना सुंदर खाना, मैंने एक दिन बनाया था खाना, इन्होंने खाया, बोलते बहुत सुंदर खाना बनाते हो, तो आप ये काम खोलो। फिर बोले ठीक है खोलते हैं काम। तो इन्होंने फिर नाम भी रखा, सब ने डिसाइड किया आपस में बैठ के, सुहानी जी और ये अर्पणा। जी अर्पणा बेटी है मेरी, इसने, और सुहानी बहू है, दूसरी जी शालिनी, इन्होंने तीनों ने किया। जी तो मेरे को बोला कि आप खाना बनाओ, अच्छा सा बनाओ, तो हम करेंगे, सबको प्रोवाइड करेंगे ये खाना। तो जी फिर हमने तभी ये इनकी सभी की सलाह लेके मैंने ये खोल दिया है काम। जी इतनी उम्र में, अब उम्र है मेरी, जी। तो इतनी कितनी उम्र में कितनी उम्र होगी माता जी? मेरी होगी 55। 55। हाँ 55। और आप कहाँ पे रहते हो उधमपुर में? साईं मंदिर के पास। साईं मंदिर हाँ के साईं मंदिर के पास। पास और ही रहती ये हूँ। जो आपकी प्रधान हूँ साईं मंदिर की, प्रधान हूँ, सत्संग करती हूँ, 25 साल हो गए सत्संग करते जी साईं मंदिर में। जी। तो प्रधान हूँ मैं साईं मंदिर की, तो ये सत्संग की जो प्रधान। आप अपनी माँ की रसोई नाम से आपने ये आज रसोई शुरू की है, ये कहाँ से आप शुरू कर रहे हो? घर से ही कर रहे हाँ अपने घर से ही कर रहे हैं। हो? जी। हाँ अपने घर से ही, मेरे घर में बहुत बड़ी रसोई है, तो इधर से ही कर रही हूँ। तो माता जी, कोठे मैं पे भी आपसे रखेंगे, चूल्हा भी जी बनाया हुआ है, जी कोठे पे भी रखा हुआ है इंतजाम, टोटे वगैरह, साग वगैरह बनाना है, जी ऊपर बनाएंगे जी। छत माता पे। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने काम तो वैसे देखा जाए बहुत सारे हैं, आपने कोई और काम क्यों नहीं चुना? आपने माता जी ये मतलब खाना खिलाने का ही काम क्यों? क्योंकि बच्चों को खाना नहीं मिलता है माँ का खाना, जी कई कई बच्चों की माएँ नहीं हैं, तो वो खाएंगे तो उनको अपनी माँ की याद आएगी। तो जी कईयों को कोई बीमार है वो नहीं खा जी सकता तो जी खाना, तो उसको अच्छा खाना मिलेगा तो वो बीमार नहीं रहेगा, ठीक रहेगा, जी अच्छा रहेगा। तो जी इसमें कोई मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं डाले हैं, कुछ जी नहीं है, तो ऐसे भी स्वाद है। जी तो हर तरीके का खाना, हर तरीके का खाना मिलेगा। जी जी। हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इनका इस काम को करने के पीछे जो इनका मकसद है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस ही नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी
का भी बच्चा अगर यहाँ पर उधमपुर में रह रहा है तो उसको अपने माँ का खाना जो है, माँ की याद जो है थोड़ी सी ये अगर कम कर सकें, इस पर्पज़ से इन्होंने शुरू किया। और जिन लोगों की अगर माँ नहीं है, जिनको अपनी माँ की याद सताती है, तो थोड़ा सा दर्द दूर करने की कोशिश ये कर रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। अगर माता जी अगर मैं ये आपकी इस रसोई की बात करूं और इसके नाम की अगर बात करूं, तो ये नाम आपने माँ की रसोई ही क्यों रखा? इतना प्यारा नाम आपको किस तरह से मतलब सुझाव आया कि माँ की रसोई नाम रखते हैं इसका? जी हम तीनों ने किया, 3-4 औरतें थी हम, तो हम 3-4 ने ये किया। अर्पणा मेरी बेटी और मेरी बहू जी सुहानी, जी दूसरी बहू मेरी शालिनी है। जी इन्होंने, फिर मैंने, चारों ने यही किया। इन्होंने ही मेरा नाम रख दिया, मेरे इसका रसोई का नाम इन्होंने ही रखा, तीनों ने। जी। बोलते हैं ये यही नाम आपको किस रखना है। नाम से बुला? माँ, माँ। माँ बुलाते हैं, बोल के माँ के नाम से ही रखें, आपके नाम से ही रखेंगे। जो इन्होंने ही चुना है नाम, जी इन्होंने ही रखा है। जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी महिलाओं के नाम ले रहे हैं वो सभी इनको माँ नाम से बुलाते हैं, और उन्होंने इनके हाथ का खाना खाया और उन्होंने ही इनको सजेस्ट किया कि इसी तरह से ये खाना जो है सब तक पहुँचे। शायद उनको स्वाद ही कुछ ऐसा लगा और ये चाहते थे कि सारे उधमपुर के लोग भी माँ के हाथों का खाना खाएं, तभी शायद इन्होंने ऐसा नाम जो है, ये नाम जो है सभी महिलाओं ने मिलकर दिया। और सुहानी कटोच जी, जिनको आप सब जानते हो, उन्होंने ही ये नाम जो है ये सजेस्ट किया। और अब मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिनों में ये नाम जो है सभी की ज़ुबान पे ज़रूर आए और इस खाने को ज़रूर चखें। माता जी, आपने इतनी सारी डिशें जो हैं यहाँ पर, आज मैंने देखा आपने यहाँ पर बनाई हुई थी, और आज इनका, मैं दर्शकों को बता दूँ कि पहला दिन है आज इनका। और अगर लागत की बात की जाए तो कितनी लागत आ गई इन सब डिश के ऊपर, और कितना ही खर्चा जो है वो आपने किया? इसमें थोड़ा 1,000 रुपया लग गया इसमें। जी 1,000 की लागत आई है। जी, 1000 के हाँ, करीब। राजमा बनाए हैं, अम्बल जी बनाया है, साग बनाया है, फुल्का जी बनाया है, चावल बनाए हैं। राजमा 130 रुपये किलो है। जी, बढ़िया तो किस्म के जो हाँ, राजमा बढ़िया बनाए हैं। बढ़िया भदरवाई, जी। भदरवाई बनाए और हैं। चावल की बात की चावल जाए भी तो 70 रुपये वाले बनाए हैं। 70 रुपये 70 वाले रुपये वाले चावल। चावल बनाए। आटा भी जी चक्की का है। जी। आटा भी चक्की का है, दूसरा आटा नहीं है। जी साग भी सरसों का है। जी जी। तो कहने का अर्थ यही है इनका कि जितनी भी ये वैरायटियाँ हमें बता रहे हैं, सारे वैरायटी से कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जैसे कि हम अपने घरों में भी खाते हैं, तो माँ जो रहती है वो कभी भी हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। और इसी तरह से ये भी, जितनी भी यहाँ पर देखिए आप, जितनी भी यहाँ पर डिशें रखी गई हैं, चाहे वो राजमा की बात हो, चाहे वो चावल की बात हो, तो उत्तम क्वालिटी जो है वो ये यूज़ कर रही हैं। और इनकी आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा कम इन्होंने राशन बनाया था, और आज की इनकी लागत जो है 1000 से 1200 रुपए के बीच में जो है वो आई है, ऐसा इनका कहना है। माता जी, अगर कोई ये खाना खाना चाहे तो किस तरह से और कहाँ पर आपसे खा सकता है, या फिर आप क्या घर में भी इसको उन तक पहुँचाते हो? उन तक हम पहुंचाते हैं। ये खाना स्कूटी पे जाती है बेटी, जी स्कूटी पे जाएगी और उनको खाना उधर पहुंचाएगी। कोई इधर खाना चाहता है तो इधर भी आ सकता है। जी मजे से कोठे पे कुर्सियां लगी हैं, टेबल लगा जी है, उधर बैठ के धूप में खा सकता है। जी। तो माता जी, क्या आपने कोई पर्टिकुलर एक रेडियस रखा हुआ है, कोई एरिया रखा है कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक जो है वो हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते या कुछ ऐसा? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। 5 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर अंदर कोई ही, रह रहा है तो अंदर अंदर वो ही कर आपको सकते। ऑर्डर कर सकता है, आप हाँ टिफ़िन फैसिलिटी हाँ उसको दोगे? हाँ, टिफ़िन पैलेस पूरी देंगे, टिफ़िन भेजेंगे उसको बना जी के, जो भी वो खाना चाहता है उसको मिलेगा। जी जी जी। तो दर्शकों, मैं बता दूं कि 5 किलोमीटर तक कोई भी अगर माता जी की रसोई का खाना खाना चाहता है तो मैं अपना इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर ज़रूर दे दूंगा, और आप इनसे कांटेक्ट करके इनका खाना जो है मंगवा सकते हो। और यहाँ पर भी आके मैं फिर से इनका एड्रेस जो है वो बताऊंगा। उधमपुर के साईं मंदिर के पास ही इनका घर है, और घर से ही ये इस काम को जो है इन्होंने शुरू किया है। पर माता जी, आपने अब खाने की बात तो हो गई, किस्मों की बात तो हो गई, अगर रेट की बात करें तो कितना रेट रखा है, क्योंकि रेट भी तो ज़रूरी है। जी रेट रखा है, अगर कहीं देना हो तो स्कूटी का तेल भी लगता है, दूर जाना हो तो स्कूटी का तेल लगता है। फिर उसकी रखी है 60 रुपये रेंज रखी है। जी। तो तो अगर घर में आके खाएं घर में फिर 40 रुपये। 40 रुपये। हाँ, घर में खा जाए तो 40 रुपये। जी
जी, अगर मैं तो बोलता हूँ माता के हाथों की, माँ के हाथों की खाने की तो कोई कीमत नहीं होती है। पर माता जी हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं बेचारी, सब्जी लाएंगी, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगी, उसके बाद स्कूटी पे देने के लिए भी ये जाएंगी, और इनके साथ और भी इनकी बेटियां जुड़ी हैं जो इनकी मदद कर रही हैं, और आपको आपके ऑफिस तक, आपके घर तक ये खाना पहुंचाएंगी। तो उसकी मात्र जो इन्होंने कीमत रखी है, अगर आप मंगवाते हो तो 60 रुपये आपके लगेंगे। एक कंप्लीट एक इंसान का जितना टिफ़िन होता है वो आपको 60 रुपये में दिया जाएगा, और वही खाना अगर आप इनके घर में आके खाते हो तो 40 रुपये में मात्र दे रहे हैं। मुझे लगता है कि माँ के हाथों की तो कीमत ही कोई नहीं, और इन्होंने जस्ट इतना रखा है कि जो इनका राशन है वो राशन आता रहे और इनकी रसोई जो है वो चलती रहे। अब माता जी हम आएंगे कि मीनू के ऊपर, जैसे हर दिन क्या आप एक ही तरह का खाना बनाते हो या फिर अलग अलग तरह का आपका खाना जो है वो बनता है? किस तरह का मीनू आपने रखा है इसमें? अलग अलग तरह का खाना बनाएंगे। अगर दिन आज वाइज अगर हम करें तो जैसे आज मैं दर्शकों को बताऊं कि संडे का दिन है और आज इन्होंने राजमा बनाए हैं, सरसों का साग बनाया हुआ है, चावल बनाए हैं, चपाती बनाए हैं और अम्बल भी बनाया है, मैंने पहले आपको बताया। इसी तरह से अगर सोमवार की बात की जाए या कुछ और डेज़ की बात की जाए तो क्या अलग अलग तरह का खाना रहेगा? हाँ, क्यों नहीं। सोमवार को हम बनाएंगे लोबिया बनाएंगे, जी फिर उसके साथ दही, जी रायता, जी फिर उसके साथ कोई सब्जी भी होगी थोड़ी। जी। बस दाल फुल्का तो वो फुल्का तो और चलेगा ना। अगर अगर रेट की बात की जाए तो क्या सभी दिन सेम रेट ही रहेगा? सेम ही रेट होगा, जी रेट सेम ही होगा। जी। दर्शकों, मैं पहले भी आपको बताया कि माता जी चाहती हैं हर बच्चे तक माँ के हाथों का खाना पहुँचे, और देखो वैरायटी भी आपको दी जाएगी, शोले बनेंगे, और रायते की बात की जा रही है, सलाद भी ये साथ में देते हैं, तो वैरायटी भी आपको जो है यहाँ से मिलेगी। माता जी क्या अगर कोई स्पेशल, जैसे मान लो कोई सवैयाँ खाना चाहता है या खीर खाना चाहता है या कोई स्पेशल डिश अगर बात करें तो कोई ऑर्डर अगर देता है, क्या ऑर्डर की फैसिलिटी भी रहेगी अगर कोई हाँ, अपनी क्यों नहीं। मनपसंद अगर खाना खाना चाहता है? हाँ, क्यों नहीं रहेगी। कोई सेमिया खाना चाहता है वो भी भेजेंगे, क्यूर वगैरह खाना चाहेगा, दही और क्यूर खाना चाहे, पूड़ियाँ खाना चाहे, खमीरे खाना चाहे, जो बनते हैं हमारे डोगरी खमीरे और आलू दही वाले, जो कोई करेगा उसको मिलेगा। मतलब जो बोलेगा। जिस तरह का ऑर्डर रहेगा ऑर्डर आप रहेगा उसी तरह वो मिलेगा। देंगे। तो हाँ, उसका रेट, अगर उसकी रेट की बात की जाए? उसका रेट इतना नहीं होगा। जी उतना कितना रेट होगा। फिर उसने सेमियाँ खानी है, उसके साथ चिल्ला खाएगा, उसके साथ सेमी के साथ क्या खाना है, सेमियाँ अकेले थोड़ी खानी होती है, जी। फिर उसके साथ कुछ खाना पड़ता है ना। फिर उसके साथ चिल्ला होगा या पूड़ी होगी। तो मतलब जिस तरह का ऑर्डर रहेगा हाँ, उस तरह का फिर आपका रेट हाँ, जो है उसी तरह वो का रहेगा। रहेगा। हाँ, दर्शकों, मैं बता दूं कि ऑर्डर पे भी यहाँ पर खाना मिलेगा, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए खुशखबरी यही है कि माता की रसोई अब उधमपुर में खुल चुकी है, और ऑर्डर पे भी आपको खाना जो है ये प्रोवाइड करा रही हैं, और बहुत ही सुंदर इन्होंने एक शुरुआत की है, और सभी जितने भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें दे रही हैं, एक मिसाल बन के ये सामने आए हैं। आज हम जो है आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और इस तरह में इस उम्र के अंदर इनका इस तरह से जो कार्य की शुरुआत करना, इससे बड़ी मिसाल जो है वो और क्या होगी, जो अपने घर से खुद भी रोज़गार जो है वो रोज़गार की शुरुआत की है, और साथ में लोगों को भी अपने साथ जो जोड़ रही हैं, और इससे अच्छी जो शुरुआत है मुझे नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हम सब देख रहे हैं, अब हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि इनकी इस शुरुआत को हम दिल से सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इनसे जुड़ें। मैं यही कहूँगा कि एक बार कम से कम माता जी के हाथों का खाना जो है आप लोग ज़रूर चखिए। अगर स्वाद ना लगे तो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, पर ट्राई हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 55 उम्र में ये इतने यंग एज वाले आइडिया लेकर हमारे लिए आए हैं, इतना जोश से ये काम करने की हिम्मत लेके आए हैं हमारे लिए, तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कोई और होगी। माता जी, अब आखिर में हमारे देखने वाले दर्शकों को क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहोगे आप? आने वालों को यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, खाएं, इधर बैठ के खाना खाएं, चाहे उनको भेजा जाए, कुछ भी होगा। तो देखो इतनी उम्र में भी मैंने इतनी हिम्मत की है करने की, कुछ करना चाहिए। अंदर बैठ के क्या करना है, जी कुछ नहीं करना है, घर का काम क्या करना है। अब कुछ कर नहीं पाते, खाना तो बना सकते हैं ना, वो नहीं कुछ कर सकते, खाना तो प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक बंदे को जिसको चाहिए, बच्चे हो, छोटे हो, कोई भी हो, कोई बूढ़ा बेचारा हो, कोई बुजुर्ग हो, उसको भी, सभी को चाहिए खाना, तो सबको चाहिए। जी
तो हम जी। यही सोचती हूँ सेवा हो जाए मेरे से। पैसों की भी कोई मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा पैसे दे कोई। कोई गरीब होगा तो वो 20 रुपए में भी खा जाए इधर से, कोई बात नहीं। कोई गरीब नहीं दे सकता तो 20 में भी मिलेगा उसको जी, खाना। जी। हाँ, जी, 20 रुपए जी। में मिल दर्शकों, जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हाँ, माँ तो माँ होती है। माँ माँ को खाना खिलाने में मज़ा आता है, पैसे से कोई हाँ, लिया दिया नहीं। और ऐसे नहीं। हमारी ये इस माँ ने बहुत ही बड़ी बात कही है कि जिसके पास ना हो उनको भी खिलाएंगे, जो देगा वो सही रहेगा। पर अब हम भी बच्चे हैं तो हमें ज़रूर इनकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर देना चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कि, और बहुत ही प्यारी सी बात इन्होंने कही है कि अगर ये इस उम्र में इतनी हिम्मत कर सकती हैं तो बाकी की माताएं बहनें भी कुछ इस तरह का, अलग तरह का जो है ज़रूर कर सकती हैं। और सभी को इन्होंने संदेश दिया है, सभी हमारे देशवासी जो हैं इस तरह का बहुत सारे कार्य जो हैं, ठीक है, जो कार्य हैं वो कर सकते हैं। और ये थी हमारी माताजी की रसोई। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि शायद किसी ऐसे बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे जिसको माँ के हाथों की खाने की ज़रूरत हो, और वो भी माँ का हाथों का खाना जो है वो खा सके। अब इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सुहानी जी, आज उधमपुर के अंदर माँ की रसोई नामक ये खाने की ये सर्विस जो है ये आंटी जी ने शुरू की है। आपको भी ये थाली जो है वो दी है। किस तरह का स्वाद है और क्या हमारे व्यूअर के लिए आप कहोगे? अजय जी, सबसे पहले सुशीला आंटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि आपने कहा कि माँ की रसोई, आज इसका नामकरण किया गया माँ की रसोई। और मुझे लगता है कि नाम ही नहीं, जैसे कि नाम है माँ की रसोई, और मुझे वैसे ही लग रहा है कि सच में ये माँ की रसोई ही है। इसमें माँ के हाथ का इतना स्वादिष्ट आनंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज से मैं 20 साल पहले पहुँच गई हूँ, जब अपनी माँ के हाथ से बना हुआ खाना मुझे ऐसे मिलता था। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो देखने वाले व्यूअर के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं यही कहूँगी कि आएँ, जो माँ की रसोई है उसको टेस्ट करें, क्योंकि ये एक पहल है, एक इनिशिएटिव है हमारी सुशीला आंटी की तरफ से, जो कि अभी 65 ईयर्स ओल्ड हैं। और इस एज में एक सराहनीय कदम उनकी तरफ से, अर्पणा दीदी की तरफ से, शालू दीदी की तरफ से, जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है हमारे समाज के लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए, जो कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं है, जो कहते हैं कि हमें काम नहीं है। भाई, काम करने वालों के लिए हज़ारों काम है। अगर वो 65 साल की उम्र में काम कर सकती हैं, हम तो यंग हैं। और आप खुद देख सकते हैं, सरसों का साग, राजमाश और हमारा डोगरी अम्बल, सैलड भी है, अचार भी है, और मात्र 35 रुपीज़ में 35 रुपये की ये प्लेट है। और ये 2 चपातीज़ हैं, राइस हैं। आप मुझे बताइए, पूरे उधमपुर में या पूरे जम्मू में बताएं कि घर का खाना, हेल्थी खाना, हाइजीनिक खाना आपको और कहाँ मिल सकता है। प्लीज़ एक बार विज़िट करें माँ की रसोई में। इनका नंबर हम फ्लैश कर देंगे। आप सब, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे और ये नंबर फ्लैश कर दें, और माँ की जो रसोई है एक बार मेरे कहने पे टेस्ट ज़रूर करें।